मुंबई वड़ा पाव। अरे जब से मुंबई गया है बेटा तब से बस भाग ही रहा है। अपने खाने पीने का ध्यान भी रखता है कि नहीं? माँ, मुंबई नगरी है ही ऐसी, यहाँ अगर कुछ बनना है तो फिर भागा दौड़ी तो करनी पड़ती है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तू घर कब आ रहा है? कितने महीने हो गए तुझसे मिले हुए? नहीं माँ, घर तो अभी नहीं आ सकता, जॉब अभी लगी है, इसलिए मुझे जॉब पर पूरा ध्यान देना है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ माँ, मुंबई में और कुछ हो या ना हो, लेकिन खाने की एक चीज है जो हर वक्त काम आ जाती है। राज यहाँ फोन रखता है और वड़ा पाव वाले से वड़ा पाव लेता है। मुंबई के लोगों का अगर सुख दुख का कोई साथी है तो वो है मुंबई का वड़ा पाव, जो खाने में आसान होता है और सस्ता भी पड़ता है जेब पर। मुंबई का वड़ा पाव तो था ही राज के लिए, लेकिन कोई और भी था जो इस सफर में उसके साथ था, या मैं कहूं कि उसके साथ थी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे माँ का फोन आ गया था, उन्हीं से बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, हो गई बात उनसे? क्या कह रही थी तुम्हारी माँ? बस कुछ नहीं, मेरे खाने के लिए परेशान हो रही थी। अरे खाने से याद आया, मेरा वड़ा पाव कहाँ है? ये रहा। वड़ा पाव जैसी कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारे साथ रह रहकर मुझे भी वड़ा पाव की आदत से लग गई है। अरे वड़ा पाव के सहारे ही तो मैंने इतने साल निकाले हैं इस मुंबई में। तुम तो जानती हो, 2 साल पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं जॉब करती हूँ। बस तभी से वड़ा पाव मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। सब जानता हूँ मैं। अरे अब चलो, कहीं हमें ट्रेन पकड़ने में देरी ना हो जाए। राज और साक्षी की मुलाकात मुंबई में एक कंपनी में हुई जहां दोनों की जॉब लगी थी। साथ में काम करते करते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। साक्षी के माता पिता की मौत हो गई थी और राज के माता पिता मुंबई के पास के रत्नावली गांव में रहते थे। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो तुम? अरे पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, बस उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनकी देखभाल कर पाता। तो फिर तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अरे ना मेरे पास कोई घर है, ना अभी तक हम दोनों सेटल हुआ है, सब कुछ कैसे होगा? पर मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है ना। हम दोनों शादी कर लेते और तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुला लेते। सच? हाँ सच कह रही हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम्हें तो पता है मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी है। हो सकता है मुंबई का रहन सहन उन्हें ज्यादा राज ना है, या वो तुम्हें कुछ कह दे तो। अरे कोई बात नहीं, नए नए रिश्तों में तो ये सब होता ही रहता है, उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं कल ही हमारी शादी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। साक्षी और राज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और राज अपने माता पिता और बहन को मुंबई बुला लेता है। मुंबई में आकर और यहाँ की ट्रैफिक देखकर आते ही राज के माता पिता का सर घूमने लगा था। यहाँ लोग अपनी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में ही बिता देते हैं। माँ बड़ा शहर है ना, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ होता है। मैं आपको पानी देता हूँ। तूने कहा तूने शादी कर ली है, तो तेरी पत्नी कहाँ है? साक्षी बस आती होगी, उसे लास्ट लोकल पकड़ने में देर हो गई होगी। आप दोनों ट्रेन से सफर करते हो? अरे मुंबई में अगर जीना है और काम करना है तो ट्रेन का सहारा तो लेना ही पड़ता है, इसके अलावा आप जॉब नहीं कर सकते हो। न जाने तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ। आपको भी आदत हो जाएगी। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे भी यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राज और घर वाले साक्षी का इंतजार कर रहे थे और साक्षी को घर आते आते रात के 11 बज गए। सॉरी, मुझे आने में काफी वक्त लग गया। वो क्या है ना, ट्रेन को आने में ही देरी हो गई थी। कोई बात नहीं माँ, ये है साक्षी मेरी पत्नी। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। राज बेटा, अभी तो हमें काफी भूख लगी है, बहू तुम जल्दी से कुछ बना दो। मुझे लगा ही था कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं सबके लिए वड़ा पाव लेकर आई थी। वड़ा पाव? हम रात के खाने में वड़ा पाव खाने वाले हैं? हाँ, अब रात को 11 बजे कौन खाना बनाएगा? आज आप सब ये खा लीजिए, कल साक्षी आप सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देगी। ठीक है भाई, लाओ जल्दी करो, वड़ा पाव ही खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। साक्षी ने पहली रात ही अपने सास ससुर को वड़ा पाव खिलाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह से जॉब के लिए काफी देर हो रही थी, इसलिए वो काफी हड़बड़ी में थी। सुनो साक्षी बहू, पिंकी को नाश्ते में आलू पराठे पसंद है और राज, बाबा और मुझे पूरन पोली। तुम जल्दी से बना देना। माँ जी, इतना सब बनाने का वक्त कहाँ है? आप एक काम कीजिए, राज के वड़ा पाव पड़े हैं, आप खा लीजिए। अरे नहीं, हमें ये वड़ा पाव खाना पसंद नहीं है। हाँ तो ये रहा रसोई का सामान, मुझे ना बहुत देर हो रही है, आप बना दीजिएगा प्लीज।
अगर खुद ही बनाना था तो गांव से यहाँ सेवा के लिए बुलाया ही क्यों? माँ, मुंबई में अगर काम पर पहुंचना हो तो 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। इतना सब बनाने का वक्त नहीं मिलता है। कल से साक्षी थोड़ा जल्दी उठ जाएगी। हाँ, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी और आपके लिए अच्छा सा खाना और नाश्ता बना दूंगी। अभी आप ना ये वड़ा पाव खा लीजिए, मैं भी रास्ते में अपने लिए लेते हुए जाऊंगी। वृंदा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बहू बेटे के सामने वो कुछ कह नहीं सकी। उसे चुपचाप वड़ा पाव खा लिया और मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे वृंदा, क्यों सुबह से मुंह फुलाकर बैठ गई हो? अरे बाबा, माँ की इसमें क्या गलती है? हम जब से आए हैं तब से बस ये वड़ा पाव ही तो खा रहे हैं। पकवान तो छोड़ो, भाभी ने दाल चावल तक नहीं बनाया। न जाने भैया का क्या ध्यान रखती होंगी। अरे दोनों जॉब करते हैं तो यही खाते होंगे। तभी तो मेरा भुवन इतना पतला हो गया है। उसे सारा दिन ये वड़ा पाव ही खिलाती होगी साक्षी। मुझे नहीं लगता कि उसे और कुछ बनाना भी आता है। माँ, मैं तो कहती हूँ अभी रात को भाभी घर पे आए ना तो उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि भाई हमें सुबह का नाश्ता भारी करने की आदत है और रात को भी ना हम अच्छे से खाना खाते हैं। पिंकी सही कह रही है। अभी हम थोड़ी सख्ती दिखाएंगे तभी जाकर साक्षी को अकल आएगी। साक्षी की ननद और सास आज बहुत ज्यादा नाराज थे, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों आज साक्षी से बात करेंगे। और रात होते ही वो दोनों साक्षी से शिकायत करने लगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा बहू, हमें इन सब की आदत नहीं है। हाँ भाभी, हम यहाँ जब से आए हैं तब से आप बस हमें वड़ा पाव खिलाए जा रही हैं। अगर ऐसा ही था तो हमें बुलाया ही क्यों यहाँ? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। पर मैं आपसे ध्यान रखूंगी कि मैं आपकी जरूरतों का ध्यान रख सकूं। लेकिन आपको भी मेरी मदद तो करनी होगी। मदद? कैसी मदद? आपको दिन में एक वक्त वड़ा पाव से ही काम चलाना होगा। मैं जॉब से आकर खाना बना दूंगी, लेकिन सुबह को मेरे पास वक्त नहीं होता, इसलिए सुबह तो आपको खाने में बस वड़ा पाव ही मिल सकता है। हमें सुबह का नाश्ता भारी करने की आदत है, जिसमें हम पराठे, हलवा, पूरी, सब्जी पूरी ये सब खाते हैं। सुबह तो मुझे ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़नी होती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हो तो आप दोनों घर में ही बैठी रहती हैं, आप दोनों बना दीजिएगा। देखा भैया, भाभी में कैसे ताना मार रही है। उन्हें लगता है कि हम पूरा दिन बस यहाँ बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। साक्षी, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ और बहन से? तुम नहीं होती हो तभी वो दिन का खाना तो बनाती है ना, घर को संभालती है, और तुमों की। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, हमें गलत है, कह दो। देख बेटा, तूने कहा था तो हम यहाँ आ गए। हम तेरे कहने पर यहाँ आए हैं। अब अगर हमारा यहाँ रहना साक्षी को पसंद नहीं आ रहा तो हम वापस लौट जाते हैं। अरे नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप सब यहीं रहेंगे और साक्षी आपके लिए सुबह का नाश्ता और रात का खाना बना दिया करेगी। ठीक है साक्षी, इतना तो कर ही सकती हो ना? राज की माँ और बहन के सामने साक्षी कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन उसने नाश्ते में आलू पूरी सब्जी बनाई, जिसे बनाने में उसे काफी वक्त लग गया और उसकी ट्रेन छूट गई। रात को जब वो घर आई तब तक सब लोग खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे जरा कुछ तो वक्त का ख्याल करो, कितना वक्त हो रहा है। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। मेरे लिए पालक पनीर। राज के पापा और मेरे लिए दाल चावल ही बना दो। इतना सब बनाना है? कुछ सिंपल सा कह दीजिए ना, मैं भी थक गई हूँ। तुमसे तो बस मुंबई का वड़ा पाव बनवा लो, बस वही बना सकती हो या मंगवा सकती हो, है ना साक्षी? मैंने ऐसा कब कहा? साक्षी, बना दो ना पालक पनीर और दाल चावल। क्यों माँ के साथ बहस कर रही हो? अरे मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, तुम्हें तो बस इनका ही पक्ष लेना होता है। अरे छोड़ बेटा, मैं खुद ही खाना बना देती हूँ। दिन को भी तो हम बनाते ही है ना। नहीं नहीं माँ, साक्षी बना देगी खाना। साक्षी जाओ। साक्षी और उसकी सास के बीच में आजकल खाने को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। सुबह का नाश्ता बनाने में साक्षी को रोज देरी हो जाती थी, इसलिए अब उसने सुबह को रोज ही वड़ा पाव मंगवाना शुरू कर दिया। ये क्या, कल भी वड़ा पाव? आज भी? हाँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते की वजह से मुझे रोज ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, इसलिए मैं इसके अलावा कुछ नहीं बना सकती हूँ। यह तो वही कहावत हुई कि लौट कर बुद्धू घर को आए। साक्षी, फिर से वड़ा पाव? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? तुम और मैं सालों से यही खाते आए, अब क्यों तुम्हें इतनी मिर्च लग रही है मुंबई के वड़ा पाव से? हाँ, लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ तुम नहीं रहे हो राज, इस वड़ा पाव के चलते मैंने कई सारे दिन गुजारे हैं और सुबह का नाश्ता बनाने में मैं अपनी ट्रेन रोज रोज मिस नहीं कर सकती हूँ। छोड़ दे बेटा, इससे कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे आलस लग गई है, बस वड़ा पाव मंगवा लिया और काम खत्म। मैं खुद ही कुछ न कुछ बना दूंगी बेटा।
नहीं माँ, अगर ये नहीं बना सकती है तो मैं आपके लिए खाना बनाने वाली रख दूंगा। वो आपके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना दिया करेगी। देखा भाभी, हमारे भैया हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटा, तू रख दे नाश्ता बनाने वाली, जिसे वड़ा पाव खाना होगा वो खुद ही खा लेगा। रोज रोज के वड़ा पाव की बहस के बाद राज ने सुबह के नाश्ते के लिए एक खाना बनाने वाली रख ली। वाह वाह, क्या खुशबू है। कितने दिनों बाद आज मसाला भाखरी और कचौरी का चेहरा देखने को मिला है। तबीयत भी बाग बाग हो गई इसे देखकर, वरना रोज रोज वड़ा पाव का चेहरा देखना पड़ता था। वाह, क्या चाय बनाई है इसने। अरे पीजिए पीजिए, हमारे बेटे ने आज नाश्ता बनाने वाली रखी है, जो हमें रोज स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर खिलाएगी। भाभी, आपको भी इच्छा तो बहुत हो रही होगी ये सब खाने की, आप थोड़ा सा ले सकती है। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैंने अपने लिए वड़ा पाव मंगवा लिया है। अब क्या करे, सबकी अपनी किस्मत है। राज के खाना बनाने वाली रखने के बाद भी साक्षी तो सुबह अपने साथ वड़ा पाव ही ले जाती थी, और राज के घर वाले यहाँ कभी पराठे कभी समोसे बनवाते और खाने का भरपूर स्वाद लेते। अरे राज बेटा, तूने तो सच में ये खाना बनाने वाली रखकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। हाँ भैया, कल तो क्या उसने मजेदार पास्ता बनाया था, खाकर ही मजा आ गया। हाँ, रोज रोज ये मुंबई का वड़ा पाव खाकर हम तो परेशान ही हो गए थे। अरे भैया, आज 1 तारीख है, मेरा पगार दे दो। हाँ, कितना हुआ तुम्हारा पगार? अभी दे देता हूँ। मेरा हुआ 1 महीने का 40,000। क्या 40,000? इतने पैसे क्यों? तुम तो सिर्फ हमारे लिए नाश्ता बनाती हो। अरे आपको पता नहीं है मुंबई में खाना बनाने वाली का कितना रेट चलता है, कभी समोसे कभी पराठे कभी मसाला चाय, इसमें इतना पैसा तो लगेगा ना। अरे लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरे को मेरी पगार चाहिए, मतलब चाहिए। 40,000 तो हमारे घर का पूरा खर्चा ही हो जाएगा। अरे जब इतनी तंगी थी तो मुंबई का वड़ा पाव खा लेने का, सस्ता सुंदर टिकाऊ, पैसे की बचत भी हो जाती है और पेट भी भर जाता। अरे ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ पैसा। बस तुम कल से मत आना, हम अपना नाश्ता खुद ही बना लेंगे। ये लो 40,000। खाना बनाने वाले को 40,000 देने के बाद राज के महीने के खर्चे के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे इस हालत में देखकर उसके घर वाले भी खुद को गिल्टी महसूस कर रहे थे। हमने बिना सोचे समझे इतना खर्चा करवा दिया भैया का। अब पता चला कि साक्षी क्यों वड़ा पाव से इतना प्रभावित थी, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव उन लोगों के लिए वरदान है जो यहाँ अपनी जगह बनाना चाहते हैं। आज से हम कोई फालतू खर्चा नहीं करेंगे और पैसे बचाएंगे। सही कहा माँ। 40,000 की फटकार लगने के बाद राज के घर वालों को साक्षी की भी अहमियत समझ में आ रही थी, इसलिए आज जब वो घर आई तब वड़ा पाव पार्टी के लिए सब उसका इंतजार कर रहे थे। मैं भी खाना बना देती हूँ, क्या खाएंगे आप सब? कढ़ी चावल बना दूं क्या? नहीं, आज तो हम सब वड़ा पाव पार्टी करेंगे। क्या वड़ा पाव पार्टी? लेकिन आप सबको तो वड़ा पाव पसंद नहीं है ना। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो रहा है कि क्यों आपने अपने माता पिता के जाने के बाद खाना बनाने वाली ना रखकर वड़ा पाव को अपना साथी बनाया। साक्षी बहू, हमें माफ कर दे बेटा। तुमने हमें अपना समझकर यहाँ बुलाया, अपने घर में रहने दिया, और हम है कि तुम्हें अपना समझ ही नहीं पाए। तुम नौकरी भी करती रही और हमारी नाराजगी भी सहती रही। और सबसे बड़ा नासमझ तो मैं हूँ, जो मुंबई में रहकर ना तुम्हें समझ पाया और ना ही मुंबई के वड़ा पाव की कीमत को, जो इस शहर में लाखों लोगों के लिए उनकी भूख का साथी है। आप सब ऐसी बातें करके मुझे रुला रहे हैं। मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है, सच्ची। तो इसी बात पे वड़ा पाव पार्टी करते हैं। ये वड़ा पाव और गर्मा गर्म चाय। अरे ऐसे नहीं। तो कैसे? चाय को चीयर्स तो करो।